एपिसोड सेकंड में हम देख पाते हैं कि बर्नार्ड जूलियट निकोलस की फुटेजेस को देख रहा है, जिस फुटेजेस को देखकर उसे पता चलता है कि सिलो 17 के मौजूदा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही काफी सारे स्केलेटन्स देखकर वो काफी हैरान है, जिस कारण वो 2 ऑर्डर्स को ओपन करता है, यानी कि सिलो को चलाने वाली रूल बुक को, जिसमें एक चैप्टर वो पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी ने कैमरा को क्लीन करने से रिफ्यूज कर दिया तो उसके लिए अथॉरिटीज को वॉर प्रिपेयर करनी होगी। जिसके बाद क्या सिलो में अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और बर्नार्ड को उसका वॉर रूम छोड़कर लोगों से डील करने के लिए बाहर आना पड़ता है, जिस वजह से वो सबसे पहले सिम से बात करता है और उसे कहता है कि कर्फ्यू के साथ साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी अनाउंस की जाए। लेकिन उसी के साथ साथ उसने अपने कुछ ऑफिसर्स ले जाने के लिए कहा है ताकि जूलियट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्हें वो अरेस्ट कर सके, क्योंकि उसे पता है कि वॉकर और उसकी एक्स वाइफ कार्ला ने मिलकर जूलियट को गुड स्टफ यानी कि गुड हीट टेप दिए थे, जिस वजह से ही वो सरवाइव कर पाई है और हिल के थ्रू जा पाई है, जिस वजह से ही सेलो में अब क्योस मच चुका है और उस वजह से अब सभी लोग सेलो से बाहर जाना चाहते हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नॉक्स उन सभी को शांत करता है, यही कहते हुए कि उन्हें शांत रहकर इन सिचुएशन से डील करना चाहिए। लेकिन शर्ली जो उसकी बातों को नहीं सुनती और उसके अकॉर्डिंगली जूलिया अभी भी जिंदा है, तो उन लोगों को भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि नॉक्स उन चीजों को भी जस्टिफाई करने लगता है जो डेफिनेटली वहाँ रह रहे लोग उसकी सुनने को तैयार नहीं। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वॉकर वहाँ पहुँच उन सभी को शांत कर अपने अपने कामों पर लगा देती है। और वही दूसरी तरफ हम चीफ डेप्यूटी पॉल को देख पाते हैं, जो ये सारी चीजें देखकर हैरान है, क्योंकि सिम्स को इंचार्ज बना दिया गया है जिसे अब पॉल को रिपोर्ट करना है। लेकिन पॉल इस पर क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि उसे ये जानना है कि उसका लास्ट इंटरेक्शन जूलियट के साथ कैसा था, जिसके जवाब में सिम्स उसे यही कहता है कि जूलियट ने बाहर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन फिर उसने भागने का डिसीजन लिया, जो चीज पॉल के अकॉर्डिंगली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब उसने बाहर जाने की इच्छा जताई ही थी तो उसने भागने का डिसीजन क्यों बनाया, जिसे सिम्स ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है, जो चीज पॉल को कन्विंस नहीं करती और उसे समहाउ लगने लगता है कि सिम्स झूठ कह रहा है। अब वही बात करें शर्ली की, तो हम देख पाते हैं कि वो वॉकर से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और उसे जानने की भी कि जूलियट सरवाइव कर पाई है या नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हीट टेप के कारण वो सरवाइव कर चुकी होगी। पर उन लोगों की कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ हैंक पहुंच चुका है वॉकर को अरेस्ट करने के लिए, जो उसे वहाँ से सीधा सेल में ले जाता है जहाँ कार्ला भी मौजूद है। और जैसे ही मिडो को इस बारे में पता चलता है कि जूलियट ने न सिर्फ कैमरे को क्लीन करने से रिफ्यूज किया है, बल्कि वो हिल के ऊपर भी जा चुकी है, जिस वजह से उसने अपनी मेडिसिन यानी कि ड्रिंकिंग बंद कर दी है, क्योंकि ये चीजें उसकी पूरी लाइफ में पहली बार हुई है। पर उसी दौरान बर्नार्ड उसे मिलने के लिए पहुंचता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सेलो के सामने भाषण देने के लिए जाने वाला है, तो उसकी इच्छा है कि मिडो भी उसके साथ रहे, जिसके जवाब में वो उसे खास कुछ कहती तो नहीं, लेकिन हाँ उसे शौक में देखकर वो काफी हैरान है, क्योंकि उसे इतना तो समझ आया है कि बर्नार्ड किसी चीज से शॉक्ड है, जिस वजह से वो हीट टेप के बारे में पूछने लगती है और साथ ही बर्नार्ड उसे सारी सिचुएशन बताता है कि उसने यानी कि जूलियट ने उस हिल के उस पार क्या देखा। पर अब उसे मीरो का साथ चाहिए, क्योंकि उनकी रूल बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए अगर कैमरे को क्लीन ना किया जाए और वो क्लीनर हिल के बियॉन्ड चला जाए, जिस वजह से उसे मीरो की हेल्प चाहिए, जिसके बदले उसे कुछ भी देने को तैयार है, जो हेल्प मीरो करने को तो तैयार है, लेकिन उसे बर्नार्ड से वो चीज चाहिए जो उसे आउटडोर यानी कि सिलो के बाहर सरवाइव करने में हेल्प कर सके। पर उसी दौरान शर्ली को भी वॉकर और कार्ला के अरेस्ट के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से उसे इतना तो समझ आ जाता है कि जुडिशल को ये जानना है कि कौन सा टेप जूलियट पर इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से वो सरवाइव कर पाई है। साथ ही उसका ये भी मानना है कि जुडिशल को इस बारे में इंफॉर्मेशन थी और उन लोगों ने जानबूझकर बाहर जाने वाले लोगों को गलत टेप दिया ताकि वो लोग सरवाइव ना कर पाए, जो सेम चीज क्लारा को भी लग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वॉकर
उसे शांत रहने के लिए कह रही है और ये भी कि वो दोनों मिलकर इन सिचुएशन को टैकल कर लेंगे, पर उन्हें इस बारे में कोई भी चीजें या फिर कन्वर्सेशन किसी से भी नहीं करनी। पर वो दोनों ये चीज भूल जाते हैं कि जहाँ बैठकर वो लोग बात कर रहे हैं उनकी ये कन्वर्सेशन हिडन कैमरा के जरिए रिकॉर्ड हो जाती है। अब वही बात करिए बर्नर्ड की, तो हम देख पाते हैं कि उसने सभी सीलो वालों को ये बताया है कि उसने और उसकी टीम ने मिलकर ऐसे टेप बनाए हैं जिस वजह से जूलियट सरवाइव कर पाई थी, पर ज्यादा टाइम वो सरवाइव नहीं कर पाई, जिस वजह से उन लोगों की तैयारी यही है कि वो लोग उनके सूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि आने वाले वक्त में वो लोग इस सीलो को छोड़कर वेस्टलैंड में वापस जा सके। और जैसा कि मिडो ने उसे प्रॉमिस किया था, वो भी बर्नर्ड की नॉनसेंस बातों में बातचीत करती हुई नजर आती है, जहाँ सभी लोग उनकी बातों को मानते भी है, लेकिन शर्ली जिसके अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जुडिशियल्स उन लोगों से झूठ कह रहा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और नॉक्स के कहने पर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो देख पाती है कि नॉक्स ने कूपर नाम के एक शख्स को उसका पीछा करने के लिए भेजा था, जो फिलहाल कूपर के लिए काम नहीं बल्कि शर्ली के साथ मिलना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जूलियट भी जिंदा है, जो सेम चीज शर्ली और उसके दोस्त मानते हैं और उन लोगों को एनी हाउ यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन उन लोगों की ये कन्वर्सेशन वॉकर के दौरान इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को सेल से रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पहुँच वॉकर उन लोगों से बात करती है और वार्न करती है कि वो लोग ऐसे कुछ भी बेवकूफी ना करे। लेकिन शर्ली के अकॉर्डिंग जूलियट अभी भी जिंदा है और वो लोग वेस्टलैंड में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही वो उन लोगों की तलाश में है जो उनके साइड है और यहाँ से निकलने में उन लोगों की हेल्प कर सके, जिसमें अब उन लोगों का साथ वॉकर भी दे रही है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बर्नर्ड मिडो से जाकर बातचीत कर रहा है, जिस बातचीत में हमें पता चलता है कि मिडो उसकी इन सारी बातों से काफी प्रभावित हुई है, बल्कि वो उसे कह रही है कि वो लोगों को वो चीज दे जिस पर उन्हें बिलीव हो। साथ ही वो उसकी हेल्प करने को भी तैयार है, लेकिन उसके बदले उसे जूलियट की तरह ही वेस्टलैंड में जाना है।